जी, जो लोग नाराज़ हैं मैं उनसे कहूँगा कि अगर मुझसे कहीं अगर कोई कमी हुई है तो वो गिला शिकवा को दूर करें और इंशाल्लाह अगले जो 5 साल होगा इंशाल्लाह उसको भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। इस बार उम्मीद है चेयरमैन आपका खपड़ा से डॉक्टर आदिल साहब जीतेंगे? जी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है जीतने की और आवाम की भी एक लहर है। लहर सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुबारक रिजवी है। कहाँ घर हुआ सर? खपड़ा खपड़ा ही हुआ। खपड़ा पंचायत। उम्मीद है चेयरमैन साहब इस बार बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%। क्या चेयरमैन साहब का मौका है इस बार? जी 90% वोट मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमोज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर और स्टार न्यूज़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी सीमांचल टीवी। हम लोग तीनों आज 22 ब्लॉक में आए हुए हैं क्योंकि यहाँ अभी जो है 29 तारीख को फैक्स का ये होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। और यहाँ अभी मेरे सामने डॉक्टर आदिल साहब है जो अगला 5 साल जो गया उन्होंने 5 साल निभाया, फैक्स का चेयरमैन बन करके उन्होंने 5 साल निभाया। चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से निभाया और क्या मामला है, अब किस तरह से उनकी रणनीति है। सर पहले एक बात बताइए कि आप अभी फिर नॉमिनेशन कर चुके हैं फैक्स चेयरमैन में, तो अब जो 5 साल आपने किया और उसके बाद 5 साल के बाद क्या आपकी उम्मीद है और फिर दोबारा आप नॉमिनेशन करने आए हैं? जी, मैंने जो 5 साल जो लोगों ने मुझे मुंतखब किया था, लोगों ने जो इज़्ज़त दी थी, मैंने जो आवाम से वादे किए थे मैंने उस वादे को पूरा निभाया और कोशिश यही करूँगा कि जो अगला 5 साल अगर आवाम फिर मुझे अगर दोबारा मौका देती है तो इंशाल्लाह आवाम के लिए जो एक ये होगा अच्छा होगा, उसके लिए मैं करने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, जिस तरह से फैक्स में तो बहुत सारे जैसे मामला है जो आप लोगों ने निभाया भी है और आपके विरोधी में जो है वो विरोधी आपकी कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आप उसको किस तरह से फेस करेंगे? देखिए, मैं किसी को मैं मजबूत या कमज़ोर नहीं समझता हूँ, मैं आवाम की ताकत को ताकत समझता हूँ। जो आवाम होती है वो ताकत उनकी होती है। इलेक्शन में किसी कैंडिडेट का कोई ये नहीं होता है, आवाम का फ़ैसला वो सबसे अच्छा होता है और मैं सबसे ज़्यादा अहमियत आवाम को देता हूँ जो आवाम चुनती है। मैं कभी भी आवाम को जो है कमज़ोर समझने की कोशिश नहीं किया और इंशाल्लाह आवाम जो है वो बेहतर फ़ैसला करेगी। अगला बार आपने इलेक्शन जीता था, कितने वोटों से जीता था? मैं लगभग 243 कुछ वोट से जीता था। टोटल कितने वोट थे? टोटल 900 कुछ वोट थे जिसमें 4 कैंडिडेट थे और उन तीनों को जितना आया था उससे ज़्यादा वोट मैं अकेले लेके आया था। अभी इस बार जो है कितने कैंडिडेट हैं आपके? अभी तक जो नॉमिनेशन हुआ है 2 कैंडिडेट का हुआ है, एक मैं हूँ, एक और हैं जो हमारे गांव से ही हैं, वो दूसरा हुआ है। उसने क्या कभी फैक्स का इलेक्शन लड़ा था क्या वो अभी? जी, पिछले पूर्व में वो 10 साल रह चुके। अब लोगों ने जो है समझा कि लोगों के लिए बेहतर मैं हूं तो लोगों ने मुझे मुंतखब किया 5 साल के लिए और मैं 5 साल रहा और अच्छे तरीके से मैं निभाया लोगों के बीच में रह करके। इस 5 साल में आप लोग क्या लोग कुछ नाराज़गी हुए आपसे या आपने किसी को खुश रखा या नाराज़गी रहा? आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, अब तक जो मैंने आवाम के बीच जो घूमा तो काफ़ी मोहब्बतें मिल रही हैं और जहाँ तक नाराज़गी की सवाल है, हो सकता है इंसान हूँ, कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, लेकिन अब तक जो लोगों की जो मोहब्बत मिल रही है उससे मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह मेरे हक़ में आएगा। नाराज़ जो लोग हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? जी, जो लोग नाराज़ हैं मैं उनसे कहूँगा कि अगर मुझसे कहीं अगर कोई कमी हुई है तो वो गिला शिकवा को दूर करें और इंशाल्लाह अगले जो 5 साल होगा इंशाल्लाह उसको भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। अभी से आपका और कुछ संदेश लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जी, बिल्कुल। मैं किसान के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि पैक्स में सिर्फ धान अधिप्राप्ति को अनुमति दिया गया है, लेकिन इस 5 साल जो गुज़रा मैंने कोशिश भी की, लेकिन अब इस आने वाला 5 साल में मैं एक लड़ाई लड़ूँगा जो किसान की जो मक्का है और दूसरी चीज़ हैं, मतलब गेहूँ है, सरसों है, उसको ख़रीदा जाए, उसको भी जो है पैक्स के अंदर दिया जाए, जिससे जो है आवाम को जो फ़ायदा पहुँचे और ख़ुसूसन किसान को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि पैक्स जो है किसान के लिए बनाया गया है और किसान को मैं समझता हूँ कि धान अधिप्राप्ति में वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है जो फ़ायदा मिलना चाहिए। सरकार जो है धान की जो रेट है उसकी कीमत जो उसको बढ़ाए ताकि किसान को फ़ायदा पहुँचे। चलिए, कुछ लोग हैं उन लोग से भी बात करेंगे हम। और इस बार किसानों के लिए क्या कुछ नया रहेगा? जी, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि नया ये रहे कि मक्का भी पैक्स की ख़रीदारी में दिया जाए। अभी तक मक्का की खरीदारी अभी तक पैक्स में नहीं दिया गया है।
मेरे समझ में एक बात नहीं आती है कि किसान को पैक्स जो किसान के लिए बनाया गया है और फसल किसान के फ़ायदे के लिए, किसान के उठान के लिए पैक्स को बनाया गया है, लेकिन कहीं से कहीं नज़र नहीं आ रही कि सरकार जो है इस पर सही कदम उठा रही है कि किसान को फ़ायदा पहुँचे। आप देखेंगे कि किसान के लिए जो धान अधिप्राप्ति है सिर्फ वही एक उठान का सबब बना हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे किसान का उठान नहीं होगा। किसान के लिए जितनी भी फसलें होती हैं सबकी ख़रीदारी सरकार जो है पैक्स के अंदर दे, ताकि किसान और अच्छी कीमत में। लोगों का ये कहना है कि हम लोग को लाइसेंस नहीं मिलता है। क्या इस बार अगर आप जीतेंगे तो जो लोग नाराज़ है तो क्या उसका जो है नाराज़गी दूर होगी या लाइसेंस मिल पाएंगे लोगों को? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी और एक लड़ाई लड़ूंगा जिससे लाइसेंस मिल सके। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं हम, क्योंकि यहाँ उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुबारक रिजवी है। कहाँ घर हुआ सर? खपड़ा खपड़ा ही हुआ। खपड़ा पंचायत। उम्मीद है चेयरमैन साहब इस बार बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%। चलिए एक आलिम दीन कह रहे हैं तो जरूर कुछ होगा। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इतवारी है। क्या चेयरमैन साहब का मौका है इस बार? जी 90% वोट मिलेगा। चलिए इनको 90% जीत होगा। चलिए क्या नाम है चचा? मोहम्मद शरीफ। क्या इस बार डॉक्टर साहब जीतेंगे? बहुत वोट से जीतेंगे। बहुत वोट से जीतेंगे। क्या नाम है चचा? मुस्लिम। क्या अभी इस बार डॉक्टर साहब जीतेंगे कि नहीं? 100% वोट से 100%। क्या नाम है चचा? मुस्तफ़ा। ये डॉक्टर साहब जीतेंगे? पूरा जीतेगा ये। चलिए क्या नाम है चचा? मंसूर। वो 100% वोट उसका। 100%। बहुत सारे लोग हैं भाई 100% ही कह रहा। क्या नाम चचा? आदिल क्या जीतेगा डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह जीतेगा ना। चलिए हाँ ये इनका रिश्तेदार। क्या सर? हाँ वो भी आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण हरिजन है सर। नारायण हरिजन जी। जी। क्या आदिल साहब जीतेंगे फैक्ट चेयरमैन में? उसका तो सदस्य है हम सर, उसका हाँ। लिए तो हम कुर्बानी उठाते हैं। ओए होए ये देखिए ये मोहब्बत है इनकी। क्या आप मेहनत करने जाएंगे क्या? इंशाल्लाह हम सब लोग तैयार हैं मेहनत करने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। यहाँ युवा है एक, क्योंकि युवा का लाठी बहुत तेज होती है। तो क्या इस बार उम्मीद है चेयरमैन आपका खपड़ा से डॉक्टर आदिल साहब जीतेंगे? जी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है जीतने की और आवाम की भी एक लहर है। जी तो ये तो फुल कोशिश रहेगी जो जीत आदिल साहब की हो, चलिए। क्योंकि इसके व्यवहार भी अच्छा है। हाँ। जी बिल्कुल, छोटा हो बड़ा हो सबसे ये इज्जत से पेश आते हैं ये। तो ऐसे कैंडिडेट को लाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और है, मैं चलिए इनसे बात करता हूँ। आइए ना, क्या हो गया? आ जाइए, आप खपड़ा में नहीं हैं तो देखिए बिल्कुल यहाँ आप लोग समझ सकते हैं डॉक्टर आदिल साहब के लिए खपड़ा के लोग जो है खास करके इन लोगों ने बिल्कुल, जो भी यहाँ पे दर्शक आपने देखा है सब ने बिल्कुल ठाना है, बोला है कि मैं किसी तरह भी इनको इस बार फिर इसको चेयरमैन बना के छोड़ूंगा। तो चलिए बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।